परमात्मा के भजन में थे। बीच में हंसराज विद्यालय की माया। विद्यालय एक दुकान और ये सत्संग दुकान। फकीरों की अपनी मस्ती होती है। उसकी समझ अमीरों को नहीं आती। सत्ताधारियों को। पिछली बार मैं गया था उस विद्यालय, 8 दिन पहले तक। प्रिंसिपल स्वयं आई। अब उसको लगा आदमी ऐसा ही लगता है, कभी भी बुलाए चला। तो परमात्मा के भक्त को बहुत से लोग ऐसा ही सुना। उनको सिंपल होता है, सादा। और तो धनी लोग ऐसा समझते हैं। इस बेचारे को कौन जानता है, जरा इसको चमका देंगे। लेकिन संसार की चमक की इसको कोई परवाह नहीं। केवल परमेश्वर का ही, जगत का नहीं। आज का भजन है, किसका है? तो बिल्कुल दीन दरवेश को, दीन दरवेश का। जैसे हमारे ये भजन भी उसका है, दीन दरवेश। नई प्रॉपर्टी, नई संतान, बाल बच्चे। दीन का अर्थ यही है, दुनिया के पास जो है उसके पास नहीं होता, उसका नाम दीन। औलाद कोई नहीं, सत्ता कोई नहीं, संपत्ति कोई नहीं। अगर कुछ है तो केवल उसके पास करना। संसार की कोई चीज उसके पास नहीं। उसको दीन दरवेश कहते हैं। दरवेश का अर्थ है जिसका अपना कोई घर भी नहीं। अगर वो घर रखेगा तो ईश्वर से परे रहेगा। अगर वो सत्ता रखेगा तो ईश्वर से दूर रहेगा। अगर वो संपत्ति रखेगा तो ईश्वर से दूर रहेगा। और वो ईश्वर से दूर नहीं रहना चाहता जैसे आप रहना चाहते हैं। वो ईश्वर से नजदीक रहना, आप दुनिया से नजदीक रहना चाहते हैं। तो दीन दरवेश कहता है, वो दो आगे। हिंदू कहे तो हम बड़े, मुसलमान कहे हम, एक मूंग दो फाड़ हैं, गुण ज्यादा गुण कम। अब नेताओं ने अखंड संसार के टुकड़े कर दिए। अखंड मानव के टुकड़े करता है। इतवार के व्याख्यान में मैंने कहा था कि संसार के अंदर एक भी नेता नाम का जंतु जीवित होगा, संसार में एकता नहीं हो सकती। क्योंकि एकता होने पर नेता नहीं बन सकते। अगर आपने नेता बनना है, आपको फूट डालने की जरूरत है। इसलिए ये हिंदू मुसलमान कहते एक मूंग की दो फाड़ कर दी। दाना तो एक था, लेकिन पंडित पुजारियों ने, मुल्ला मौलवियों ने इस मूंग को दलिया, दला, झूठ की चक्कर
चक्की में 2 फाड़ हो गए। 2 फाड़ होने पर क्या नुकसान होता है? अखंड मूंग रखने पर क्या फायदा होता है? अखंड मूंग में ही अंकुर फूट निकलता है और मूंग के दाने पैदा हो जाएंगे। क्या कभी दाल बीज करके, चने की दाल बीजी और चने पैदा हुए? मूंग की दाल बीज करके चने पैदा हुए? गेहूं के 2 फाड़ करके बीज दो, गेहूं पैदा हुए? इसलिए राजनीतिक नेता, धार्मिक नेता एक ही ख्याल रखते हैं कि दाल कैसे बनाई जाए और बात करके खाई। अब जो धार्मिक आदमी होता है, तथाकथित धार्मिक सांप्रदायिक है, वो सारे संसार को कहता है अगर आप दाल बनोगे तो अंकुर नहीं उगेगा परमात्मा का। माया चक्की लेकर के अंधी डलने को बैठी हुई है। माया का सबसे बड़ा कारोबार यही है कि हर चीज का दलिया बनाना, किसी चीज को साबुत नहीं रहने देना। साबुत रहेगा तो चेतना का अंकुर फूटेगा। इसलिए बुद्धि को फाड़ना हो तो कहना तू हिंदू, तू मुसलमान। तेरा पवित्र दिन जुम्मा और तुम्हारा पवित्र दिन वीरवार। अरे तुम्हारा अल्लाह के पास तुम तब जाओगे, मुल्ला कहता है, जब जमीन में दफनाए जाओगे। और परमात्मा के प्यारे तब तुम हो जाओगे जब तुम आग में जलाए जाओगे। 2 फाड़। अब इस 2 फाड़ करने वाली माया से हमारे जैसा कोई गोरला ही सावधान रहता है। इसलिए वो हर एक की तरफ यही देखता है कि ये अखंड इंसान है, न ये हिंदू है न मुसलमान है, न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है, न वैश्य है न शूद्र है, ये इंसान। परमात्मा ने इंसान पैदा किया, समाज ने उसको हिंदू बना दिया, मुसलमान बना दिया, ईसाई बना दिया, क्रिश्चियन बना दिया, आर्य समाजी बना दिया, सनातनी बना दिया, दुर्गा का उपासक बना दिया, शिव का उपासक बना दिया, गणेश का उपासक बना दिया, हनुमान का उपासक बना दिया, राम का उपासक बना दिया। क्या मतलब? और असली इंसान उपासक है एक परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर के उपासक सब अगर बने रहेंगे तो मजहब के नाम पर झगड़े कैसे होंगे? शैव और वैष्णव का टुकड़ा कैसे हो जाएगा? शाक्तपंथी कैसे हो जाएंगे? दरिया साहब कहता है कि असली धर्म है जो टुकड़े नहीं होने देते। और ये भान कराता है कि तुम इंसान हो और तुम्हारा स्वामी केवल एक परमेश्वर है, कोई भी देवी देवता तुम्हारा स्वामी नहीं बन सकता। क्योंकि दुर्गा माता कोई लूट करके छोड़ नहीं जाती, और भक्त जाकर के वहां भजन मंडली में झांझ पखाज बना करके ढोलकी बजा करके कहते हैं माता रखवाली करती है, और आपको पुजारी को मार देते, उसके बेटे को मार देते। वो माता रखवाली क्यों नहीं कर सकी? अगर वो दुर्गा रखवाली करती है तो उसके पुजारी तवज्जो कैसे मारा? इस पर से भी लोगों की आंखें खुलती नहीं। ऐसी घटनाएं कितनी होती फिर भी आंखें नहीं खुलती। अब ये सब टुकड़ों टुकड़ों की उपासना करने छोड़ करके अखंड की उपासना में नहीं लगते।
कि वहां संपत्ति माना। और सबसे बड़ी संपत्ति परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की। आगे गुण ज्यादा गुण कम, कभी करना नहीं कचिया, एक भगत हो राम, दूजा नहीं मान से रचिया। गुण ज्यादा गुण कम। अब ये राम और रहीमा बांट दिया। ईश्वर को बांट दिया, नाम से बांट दिया। नाम के खंजर से ईश्वर के दो टुकड़े कर दिए। दूसरा उसको राम नहीं कहेगा, जो रहमान कह रहा है वो राम नहीं कहेगा, और जो राम कहता है उसको रहमान नहीं कहेगा। हिंदू के जीव से कभी नहीं निकलेगा परमात्मा रहमान है, और मुसलमान के मुंह से कभी नहीं निकलेगा परमात्मा राम है। टुकड़े कर दिए, नाम के भी टुकड़े, काम के भी टुकड़े, जीवन के टुकड़े, सब टुकड़े ही टुकड़े कर दिए। आगे कहे दीन दरवेश कोई सरिता मिल सिंधु, सबका साहब एक, एक मुस्लिम एक हिंदू। परमात्मा कैसा है? परमात्मा यानी संगम स्थल। और ये जो विविध विविध धर्म वगैरह है, ये नदियां हैं, झरने हैं, अलग अलग प्रवाह है। लेकिन आसमान को पानी जो देता है वो समुंदर देता है, नदियां नहीं देती। समुंदर से बात बनती है, सारी नदियां उसमें जाकर के गिरती है। अपनी मालकियत उनकी कोई नहीं रहती, पानी की मालकियत का विसर्जन कर देती है। हमारे पास जल की दौलत है, हे परमेश्वर, हे सागर, हमारे पास भी पानी है, लेकिन बहुत छोटा, बहुत थोड़ा, तुच्छ दौलत है हमारे पास। अब अपनी तुच्छ दौलत को उच्च दौलत बनाना चाहते हैं। उच्च के पास जाएंगे तो भी उच्च होंगे ना। तो सारे झरने नदियां सब दौड़ दौड़ के उच्च की तरफ जाते जो तुच्छ है, और अपनी आहुति समर्पित कर देते हैं। जलाहुति समर्पण। और यही परमात्मा के भक्त का लक्षण है। मेरा इसमें कुछ नहीं बोलना बहुत आसान है, सब कुछ है सो तो। सारे धार्मिक लोगों का केवल जबानी बकवास है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है तो। जो कुछ भी है तो तीन भाई प्रॉपर्टी के लड़ते क्यों? तो तुम्हारा कुछ है नहीं। तो प्रार्थना में एक वाणी, प्रैक्टिकल में दूसरी वाणी है ना। दोगला दो जीव होती है सांप, और कोई संसार में ऐसा प्राणी नहीं जिसके पास दो जबानें होती, केवल सांप को दो जबान। तो ये आदमी एक प्रकार का बड़ा विचित्र सांप है। मंदिर में बैठेगा तो ये कहेगा जो कुछ है तो तेरा तुझको सौंप के क्या नागे है मोह। और जो घर में आएगा और भाइयों के बीच में जो झगड़े चलेंगे प्रॉपर्टी के, तब मोर हो जाता है, वहां तोड़ हो जाता है। प्रार्थना में तोड़ हो जाएगा, घर पे आके मोर हो जाएगा। क्यों? सांप की दो जीवें ऐसी करते लप करते। दोगला आदमी परमात्मा को नहीं पा सकता। या तो ये लोग मत करो, मंदिर में कह देता
वचनी तो हुए, भले झूठा वचन है, फिर भी एक वचन तो हुए। ऐसी दो जबानें उठती हैं और इन पर मूर्ख लोग भरोसा रखते हैं। इलेक्शन से पहले कुछ और जबान होती है, इलेक्शन हो जाने के बाद इनकी जबान कुछ और होती है। हमने इस अर्थ में नहीं कहा था, हमने कहा तो था, लेकिन हमने इस अर्थ में नहीं कहा। अर्थ पहले नहीं बताएंगे, जीतने के बाद फिर अर्थ बताएंगे कि हमने आपको जो वायदा किया था वो इस अर्थ में नहीं था, वो इस अर्थ में था। रात सब उनके भक्त हो, इसलिए एक तेरी जबान वाले परमात्मा को उपासना आपको करनी भी नहीं आएगी। आप कभी कांग्रेस को पूजने लग जाओगे, कभी भाजपा को पूजने लग जाओगे, कभी अकाली दल को पूजने लग जाओगे, क्योंकि ईश्वर को पूजना तो आपने सीखा ही नहीं। आपने देव को पूजना नहीं सीखा, देव के वाहनों को पूजना सीखा। और वाहन पूज करके वाहन का स्वामी कैसे मिल सकता है? इसी परमात्मा का भक्त दो जुबान वाला नहीं, तुम ही हो और कोई नहीं हमारा। आगे गड़े नगारे कूच के छिंदर छाना नहीं, कौन आज को काल को पाव पलक के माए। बस ठीक इतना। गड़े नगारे कूच के, यानी मौत का नगाड़ा बज रहा है सिर पर। उसको सुनाई नहीं। कुंभकर्ण की नींद जब होगी लोगों को, तो सिर के ऊपर जो नगाड़ा बज रहा है, सिर पर बैठ करके नगाड़ा बजाते हैं मौत। अब फिर कहते हैं हमको तो पहले पता ही नहीं था कि हम मरेंगे। जब से जन्मे हो हम, हमारे सिर पर मौत का नगाड़ा बज रहा है। मौत का उद्घाटन उसी दिन होता है जिस दिन जन्म होता है, उसी दिन सिर पर नगाड़ा बजने लग जाता है। अब तत्वज्ञानी पुरुष जागा होता है, इसलिए वो किसी को धोखा नहीं देता। धोखा देके भी कहां जाएगा, वहीं जाएगा ना। तो वहीं जब जाना है तो धोखा न दे करके जाने में जब को क्या अर्थ है? जो तो धोखा दे करके उसी जगह पर जाना चाहता है, तो धोखा न दे करके उसी जगह जाने में क्या अर्थ है? अगर धोखा दे करके किसी और जगह तेरे को जाना होता तब तो चलो वही धोखा दिया तो फायदा हो गया। अब तत्वज्ञानी पुरुष जागरूक होता है किसी के साथ धोखाधड़ी करते समय। अब उसको पक्का पता होता है दगा किसी का